सो वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इससे पहले जो है मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो है वो जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड जो है वो वीडियोस आएंगे, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल बता दी थी कि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जोसा की पूरी ए टू जेड जो है वो जानकारी मिलेगी। तो आपको उस बात के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैं जो हूँ वो एक स्टूडेंट हूँ, बीटेक स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग का। और मैं जो हूँ अभी IIEST शिवपुर, जो कि एक NIT है, उसमें अभी पढ़ रहा हूँ। 2020 में जो है इसे NIT जो है वो कंसिडर किया गया था। 2019 तक जो है वो 31 NIT थी, लेकिन 2020 से जो है वो 32 NITs हो गई। IIEST शिवपुर, जिसकी NIRF रैंकिंग 21 है। मुझे कॉलेज के बारे में बताना पड़ता है क्योंकि यहाँ जो है वो मेरे कॉलेज के आगे जो है वो NIT नहीं लगा हुआ है। तो इनफैक्ट आप जो है वो जान जाओगे इसके बारे में। तो इस चैनल पे अभी अभी जो इस वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा जो है वो OBC सर्टिफिकेट आप सभी को लगने वाला है जब आप एडमिशन करना चाहोगे, या तो IIT में, या NIT में, या फिर IIIT में, या फिर GFTI में। तो इन सभी में जो है वो आपको कैसा जो है OBC सर्टिफिकेट देना है, कितना पुराना OBC सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। और ये इस बारे में जो है वो जितने भी OBC के कैंडिडेट्स होंगे तो उनको बहुत ही मदद मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप सभी के पास जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए उसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वो दो टाइप की बनती है। एक जो है वो आपके स्टेट लेवल की बनती है, एक जो है वो सेंट्रल लेवल की बनती है। आप किसी भी स्टेट में रहते होगे तो वहाँ पे जो है एक कास्ट सर्टिफिकेट बनती है, एक OBC NCL सर्टिफिकेट बनती है। तो अभी जो है वो आपको OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाना है होगा। देखिए, OBC एक होती है क्रीमी लेयर और एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है। 8 लाख या 12 लाख जो है वो इसका जो है वो क्राइटेरिया है। 8 लाख है शायद, पहले जो है वो 8 लाख था। और एक बिल आई थी शायद, उसमें 12 लाख था, लेकिन अभी शायद 8 लाख वाला ही चल रहा है। तो अगर आपकी फैमिली की इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है तो आपका जो है वो क्रीमी लेयर हो गया। और अगर आपकी फैमिली की इनकम जो है वो 8 लाख से कम है तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आ गए। अब देखिए, फैमिली किसे कहते हैं? ओके, ये आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि फैमिली का भाई डिफिनीसन क्यों दे रहा हूँ। देखिए, सरकार के घर में जो है वो फैमिली की परिभाषा बदल जाती है, फैमिली की डिफिनीसन बदल जाती है। फैमिली कहते किसे हैं? तो आपको, आपके फादर, मदर, 3 आदमी तो हो गए कंपलसरी। आप, आपके फादर, मदर। अगर आपके भाई बहन 18 ईयर से लेस हैं तभी जो है वो फैमिली में आएंगे। अगर आपके कोई भी भाई बहन है और सपोज कीजिए कि वो जो है वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनकी एज अगर 18 प्लस है तो आपके फैमिली इनकम में उनका इनकम इंक्लूड नहीं होगा। आपके फैमिली में सिर्फ आपके पापा का इनकम, आपके माँ का इनकम, और आपका इनकम, और आपके जो भी भाई बहन 18 ईयर से लेस होंगे उनका इनकम, इतना ही का जो है वो इंक्लूड होता है। तो फैमिली जो है वो ये कंप्राइज करती है। तो अगर आपके फैमिली इनका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और अगर आपकी फैमिली का इनकम 8 लाख से ज़्यादा जो है तो आते हैं आप क्रीमी लेयर में। क्रीम का मतलब आप समझते हो कि एकदम मक्खन। तो अच्छा पैसे होंगे आपके पास तो आप मक्खन वाले कैटेगरी में आओगे, और कम पैसे होंगे तो आप जो है वो बिना मक्खन वाले कैटेगरी में आओगे। ओके, तो देखिए, अब नॉन क्रीमी लेयर आपको बनवानी है तो सबसे पहले जो आपको स्टेट वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। और स्टेट वाले सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको जो है वो फॉर्मेट देना होगा कि मुझे जो है वो जोसा का ये फॉर्मेट है। और वो फॉर्मेट का जो है वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो जो है वो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करना होगा अगर आप जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसी फॉर्मेट पे जो है वो आपको वो सभी चीज़ें कॉपी करवा लेनी है। और ध्यान रखें कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है। ओके, बहुत सारे जो है वो ऑफिसर्स होते हैं जहाँ से आपको सर्टिफिकेट बन सकता है। एक होता है सर्कल ऑफिसर, जिसे तहसीलदार कहते हैं। दूसरा हो गया SDO, सब डिविजनल ऑफिसर। फिर तीसरा हो गया DM। ओके, कुछ जो है वो पंचायत लेवल ये सभी से भी बनवाते हैं, लेकिन वो सब वैलिड नहीं है। मिनिमम आपका जो है वो DM का जो है वो OBC सर्टिफिकेट बनता है, NCL वाला। तो फॉर्मेट जो है वो आप ध्यान से समझ लें, वही फॉर्मेट का जो है वो आपको एक्सेप्टेबल होता है। और अगर वो वाला फॉर्मेट नहीं होता है तो कभी कभी आपको एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ही जो है वैसे ही फॉर्मेट पे आप बनवा लेना। पहले जो है वो स्टेट वाला बनेगा, उसके बाद जो है आप उसे कॉपी करवा लेना और अप्लाई कर देना DM के ऑफिस में जो है वो उसके लिए। तो आपका जो है सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद बात आते हैं कि कब तक का जो है वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है। मीन्स कितना, कब का आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो वो जो है वो वैलिड होगा और मान्य होगा आपके एडमिशन के लिए। तो देखिए, इस केस में जो है वो आपका सर्टिफिकेट 2021-22 का होना चाहिए। ओके, मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए। ये बात को बहुत ध्यान से समझें, आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए, तभी जो है वो आपका वैलिड होगा। और उसी बेसिस पे आपको जो है वो OBC का रिजर्वेशन भी मिलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट उससे पहले का बना हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जो है वो फिर से नया सर्टिफिकेट देने को
मांगा जा सकता है। तो आप जो है वो अभी ही आपके पास समय है, आप जो है वो नया सर्टिफिकेट बनवा लें, और अभी जो है वो लेट नहीं हुई है। आप जितना जल्दी जो है बनवा लोगे तो आपको उतनी कम प्रॉब्लम होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है सर्टिफिकेट के फॉर्मेट से लेकर और इन सभी चीज़ों से लेकर, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बनवा तो लेते हैं, उस समय जो है वो चीज़ें नहीं देखते हैं, और बाद में जो है पता चलता है कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण जो है वो उन्हें एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही आपको पता चले कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है, ओके, क्योंकि मैंने जो है वो पिछले साल भी जो है वो जब काउंसलिंग की थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे डाउट करते थे। आप चाहो तो देख सकते हो, पिछले साल का बहुत सारा वीडियोज़ होगा। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करते थे कि उनकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ही सही नहीं है, स्टेट वाला है, तो उस केस में जो है प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को। और रिजॉल्व तो हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है। तो उससे अच्छा है कि प्रॉब्लम जो है वो आए ही नहीं, वैसे ही जो है वो आप काम करो कि जिससे प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक पता चलती है तो आप उसे एट इंस्टेंट ही सुधरवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो है ओबीसी की सर्टिफिकेट फाइनल आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है, मीन्स आपको जब सीट मिल जाती है, तब जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है कॉलेज में, तब जो है वो ये देनी पड़ती है। और आई होप सो कि एडवांस में भी आपने जब फॉर्म भरा होगा या जब आप फॉर्म भरेंगे, तब भी जो है वो शायद सर्टिफिकेट का मंथ या ईयर या डेट ऐसे कुछ जो है वो मांग लेते हैं ये लोग। कभी कभी तो जो है वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को बोलते हैं। हालांकि मैंने 2 बार एडवांस दिया था, लेकिन दोनों बार मैं जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। ओके, खैर, तो मुझसे जो है वो आप ये मत सीखना कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ये जो है वो ये लड़का क्या मुझे ज्ञान देगा। आप जो है वो अपने बस फ़ायदे की बात समझो, क्योंकि मैंने जो है वो काउंसलिंग के प्रोसीजर से बहुत अच्छी तरह से गुजरा है, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। और एक बार जो है मैंने अपना 36,000 रुपये को कुछ महीनों के लिए गंवा दिया था, उसमें से जो है वो 5,500 रुपये कट के वापस आए थे 31,000। 2019 में ये केस हुआ था। इसके बारे में भी फिर कभी आपको बताऊंगा कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या होती है, ये सभी, क्योंकि मैं इनसे जो है वो बहुत झेल चुका हूँ, तो मुझे बहुत आइडिया हो चुका है। तो आई होप कि आपको जो है वो पता चल गया होगा कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखें कि आप सभी जो है वो नया वाला सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट होगा, तो वो सभी वैलिड नहीं है। फॉर्मेट जो है वो आपका मैच करना चाहिए जोसा के फॉर्मेट से, और जोसा का फॉर्मेट बदलता नहीं है। ओके, देखिए 2 टाइप का सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का। एक जो है वो नॉन क्रीमी वाला नहीं, एक जो है वो एडमिशन के लिए बनता है, और एक होता है अपॉइंटमेंट के लिए। मीन्स अगर आप जॉब ले रहे हो कोई भी सेंट्रल लेवल की जो है वो, मीन्स आइदर आप बैंकिंग में जा रहे हो, एसएससी में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो, आईएएस तक के लिए जो है वो आपको है जो है वो जॉब वाला एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है ओबीसी के लिए। और अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन के लिए एडमिशन वाला एक सर्टिफिकेट आता है। तो दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। आपको ध्यान से समझ लेना है कि आप किसके लिए कर रहे हो। तो आप एडमिशन के लिए कर रहे हो तो आप एडमिशन वाला ही जो है फॉर्मेट लेना। हालांकि एक बार ऊपर में आप पढ़ लेना कि फॉर एडमिशन, ओके। और एक जो है वो होता है अप्लाइंग फॉर पोस्ट, तो आपको जो है वो एडमिशन वाले में कराना है, आपको जो है वो अप्लाइंग फॉर पोस्ट वाला जो है वो उस पर नहीं बनवाना है। तो आई होप कि आपको जो है वो एक ओवरव्यू मैंने बहुत अच्छे से जानकारी दे दी है। फिर भी अगर कोई डाउट होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम का जो है वो लिंक मैंने दे दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जो है वो आप जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो है वो बात कर सकते हो जो कि जोसा और सीएसएबी के जो है काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे, तो उनसे जो है कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फिर भी अगर आपकी कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय। प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो।